सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। बुआ जी आप? बुआ जी? जीते रहिए। गायत्री, हमने सोचा चलकर देखते हैं कि घर के क्या हालात हैं और कैसे मौके पर आए हैं हम। क्या कुछ देखने को मिल रहा है हमें? अनिकेत, आपकी ये हालत देखकर बेटे हम बता नहीं सकते कि हमारे दिल पर क्या गुजर रही है। काश हम जल्दी आ जाते तो शायद वो हादसा हम होने ही नहीं देते। किसी और की गलतियों का खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ता। खैर, इनको अंदर लेके जाइए जीनू। दी, प्लीज रोइए मत। सिंदूरा बस कीजिए। प्लीज दी। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यह हादसा हुआ कैसे। अनिकेत को छत पर लेकर गया कौन? क्या जवाब दे आपको इस बात का? क्या बताएं आपको बुआ जी? पिछले कुछ दिनों में एक दहशत भरी जिंदगी जी रही हूं मैं इस घर में। डर के मारे रात को नींद नहीं आती। अगर जरा सी नींद लग भी गई तो सहम कर उठ जाती हूँ कि कहीं कुछ हो ना जाए। पहले मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि मैं अपने भाई को मारना चाहती हूँ। उसके बाद अनिकेत का एक्सीडेंट। इन सब घटनाओं के पीछे बस एक ही कड़ी है, विद्या। मेरा भाई मुझसे कहता है कि मैं जरा सी बात को लेकर परेशान होती हूँ, लेकिन सागर तुमने कल देखा ना कि विद्या ने अनिकेत का गला दबाया। हाँ दी। तभी तुमने ही उसे मना किया था ना अनिकेत के कमरे में जाने से। और आज छत पर लेकर चली गई वो अनिकेत को। ये तो भगवान ने बचा लिया, वरना। बस भी कीजिए दीदी। शंभुनाथ जी तभी जीजाजी को कुछ नहीं होने दे सकते थे। तुम चुप रहो, कुछ मत कहना तुम। आप बताइए बुआ जी, मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ कि घर की बेटी का घर की बहू पर इल्जाम लगाना, उस पर शक करना, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन यहाँ सवाल मेरे पति की जिंदगी का है। मैं अनिकेत की जिंदगी को और जोखिम में नहीं डाल सकती।
मुझे तो पहले ही अनिकेत को लेकर शिमला चले जाना चाहिए था। अभी देर नहीं है, मैं कल ही अनिकेत और भारत को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मैं नहीं रहूंगी यहाँ। सिंदूरा, नहीं बुआ जी, अब यहाँ नहीं जी सकेंगे हम। आप कहीं नहीं जाएंगी। बुआ जी, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? बैठ जाइए। सिंदूरा, आपकी मति मारी गई है क्या, जो अनिकेत को इस हालत में कहीं बाहर ले जाने की बात कर रही हैं आप? कोई कहीं नहीं जाएगा, ना आप और ना ही अनिकेत। हम आ गए हैं ना, बस अब सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है? इतने दिनों बाद अपने सागर की दुल्हन से मिलने आए थे हम। एक खुशी की खबर मिली थी कि सागर ठीक हो गए हैं, लेकिन यहाँ आकर देख रहे हैं कि हालात बद से बदतरीन हो गए हैं। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले आप हमें ये बताइए कि अनिकेत को छत पर लेकर आप क्यों गई थी? बुआ जी, सबसे पहले तो हम आपका आशीर्वाद चाहेंगे। हम आपको बता नहीं सकते हमें कितनी खुशी हो रही है कि हम बाबा की बहन से मिल रहे हैं आज। आपको पता है, बाबा ही एक थे जिन्हें हम पर सबसे ज्यादा भरोसा था, जो हर पल हमारा साथ देते थे, जो हमें इस घर में लेकर आए, और हमारे बारे में तो उनसे कुछ भी नहीं छुपा था। इसका मतलब हम ये मान लें कि आप हमसे भी झूठ नहीं बोलेंगी? बुआ जी, हमने आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला है। हमारी बातों का सीधा सीधा जवाब देने की बजाय आप बातों को इधर उधर क्यों घुमा रही हैं? हमने आपसे पूछा कि जब आपको मना किया गया था अनिकेत से मिलने के लिए, तो आप उन्हें छत पर लेकर क्यों गई? हमें इस बात का जवाब दीजिए, बस। हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती हो गई। आपके इतना सा कह देने से आपकी गलती माफ हो गई? अगर अनिकेत छत से गिर जाते तो भी क्या आप ऐसे ही मुंह बनाकर ये जवाब दे देती? बुआ जी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, हर बात का कोई ना कोई बहाना होता है इसके पास। बुआ जी, जीजाजी को छत पर हम लेकर गए थे। आप? जी बुआ जी, भाभी को राखी बांधनी थी जीजाजी को, और भाभी को उनके कमरे में जाना मना है। हमें डांट से बचाने के लिए भाभी हमारा दोष खुद पर ले रही हैं। बुआ जी, ये सब तो इसके इशारे पर नाचते हैं। जैसा ये कहती है बस वैसा ही करते रहते हैं। इसे अनिकेत को राखी बांधनी थी। क्यों? तुमने आज तक कभी अनिकेत को राखी बांधी है जो तुम अब बांध रही थी? बुआ जी, ये सिर्फ मेरे पति की जान लेना चाहती है। मैं जानती हूँ ये सिर्फ मेरे पति की जान लेना चाहती है। जीजू ने राखी बांधी हुई है।
का तो सच में बुरा हाल है। हर कोई हर किसी पर शक कर रहा है। एक तरफ हमारे बच्चे हैं जिनके चेहरों पर उनका दुख झलक रहा है, दूसरी तरफ ये लड़की है जो शक्ल सूरत से तो मासूम लगती है लेकिन है शातिर दिमाग। अब हम ही ठीक करेंगे यहाँ के हालात। बुआ जी को अपनी बहू की वजह से गरीब घर की लड़कियों से हमेशा नफरत रही। इस बात का फायदा उठाकर अगर मैं बुआ जी को अपनी तरफ कर लूं तो समझो आधी जंग जीत ली मैंने। विद्या को घर से बाहर निकाल देंगी और फिर सागर को बचाने वाला कोई नहीं होगा। सिंदूरा बेटे, बाहर खड़ी क्या कर रही हैं? अंदर आइए। बुआ जी, मैं तो बस यही पूछने आई थी कि आपके लिए चाय भिजवा दूं। हमने उमा भाभी से पहले ही कह दिया था। अरे हमारा अपना घर है, कहने पूछने की क्या जरूरत है? बैठिए। और बुआ जी, छोटे भैया कैसे हैं? ठीक है सब। और आपकी बहू? छोटी माँ ने बताया था मुझे कैसे पैसों की लालच में आकर उसने आप सबका अपमान किया था। बहुत दुख हुआ जानकर। शक्ल से तो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती थी। बुआ जी, ये छोटे घर की लड़कियां होती ही ऐसी हैं, शक्ल से भोली और दिल की खोटी। They all are the same, है ना? सिंदूरा, अब छोड़िए ना इन बातों को। ये दुख दर्द की बातें तो होती रहेंगी। हम आपके लिए तोहफा लाए थे, भूल ही गए आपको देना। हाँ, ये आपके लिए। और ये हम लाए थे सागर की दुल्हन के लिए, लेकिन अब शायद ये हमारे पास ही रहेगा। अब खोल के देखिए तो सही, बुआ क्या लाई है आपके लिए। थैंक यू। चिनू भैया, ये चाय आप बुआ जी को देकर आ जाएंगे? भाभी, चाय आपने बनाई है, आप खुद लेकर जाइए ना। हमें लग रहा है कि हमारा वहाँ जाना उन्हें पता नहीं ठीक लगे या ना लगे। भाभी, सच कहें आपसे, आप बाकी सब काम ठीक करती हैं, मगर यहीं पर आके आप बहुत बड़ी गलती करती हैं कि आप अपने आप को अंदर ही अंदर समेट लेती हैं। इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि आप बुआ जी के साथ अपना तालमेल बढ़ाएं। बुआ जी अगर एक बार कह दें तो उसे पत्थर की लकीर माना जाता है। अगर आपको खुद को बेकसूर साबित करना है ना, तो ये बेहतर होगा कि आप बुआ जी का दिल जीतें। अगर आप सच्चे हैं तो सच्चाई सामने आ ही जाती है। इस तरह से चाटुकारिता करना, पैतरेबाजी करना हमें नहीं आता और न ही हम कर सकते हैं ऐसा भैया। हमें बस विश्वास है अगर, तो सच्चाई पर और शंभुनाथ जी पर है। भाभी, हम चुनौती नहीं दे रहे हैं आपके विश्वास को, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कमजोर हों तो ताकतवर का साथ लेने में कोई हर्ज नहीं है। ताकतवर को साथ लेकर हम बुराई से और बेहतर लड़ सकते हैं। अब बस आप हमारी बात सुन लीजिए और चाय लेकर आप खुद जाइए बुआ जी के पास। हाँ हाँ बेटी, चली जाओ और शालू को भी साथ लेती जाओ।
शालू क्यों? अरे अब बुआ जी के साथ शालू को भी मेलजोल बढ़ाना चाहिए ना, आखिर ये भी इस घर की बहू है ना। हाँ हाँ चीनू जी, प्लीज हम जाएं। जाओ जाओ। चलो चलो। चीनू बेटे, मुझे तो डर सा लगने लगा है। इस घर की हवा इतनी तेजी से रुख बदल रही है कि पता नहीं कब कोई तूफान उठ खड़ा हो। बहुत खूबसूरत है, आपकी और मेरी पसंद बहुत मिलती है। बुआ जी चाय। मुझे मेरा कैमरा नहीं मिल रहा। और वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने छुपा कर रख दिया है। सारा दिन उछल कूद करते रहते हो तुम, पढ़ाई कब करोगे भारत? चलो जाओ, जाकर पढ़ाई करो। मम्मी मैं शाम को पढ़ूंगा, प्लीज मेरा कैमरा दीजिए ना। भारत, जिद नहीं करते बेटा, मम्मी की बात मानिए। बुआ जी, उस डिब्बे में क्या है? हमें भी दिखाइए ना प्लीज। वाओ, बेंगल्स बहुत ब्यूटीफुल है। बुआ जी चाय। विद्या देखो ना, कितने अच्छे हैं ना। शालू, देख लिए ना कंगन? अब जाओ। चाय रख दो। सिंदूरा, विद्या के आते ही आपने कंगन छुपा क्यों दिए? आपने देखा नहीं बुआ जी, इनकी आंखों में कितना लालच था। शालू की तो लार टपक रही थी कंगन को देखकर। कहीं इन दोनों बहनों की आंखों में चढ़ न जाए ये कंगन, बस इसीलिए छुपा दिए मैंने। बस बेटा। और सागर को सब्जी दो। जी माँ। मैं खुद ले लूंगा। एक्सक्यूज मी। विद्या, आपने खाना खाया? नहीं बुआ जी, अभी नहीं खाया। तो फिर बैठिए और खाइए। बेटा आओ, तुम भी खा लो। जी। एक्सक्यूज मी। अरे बुआ जी आप। सागर, बचपन से जानते हैं हम आपको। आप कब मन से मुस्कुरा रहे होते हैं और कब नहीं,
एक पल में पहचान लेते हैं हम। क्या आप इतने खुश मिजाज, इतने शरारती हुआ करते थे? क्या हो गया है आपको? क्या कहूं आपसे, घर का माहौल ही कुछ ऐसा। हम समझ रहे हैं बेटे, लेकिन बचपन से हमेशा आपको हंसते खिलखिलाते हुए देखा है। आपकी ये उदासी हमसे देखी नहीं जा रही। आपकी वो असली वाली मुस्कुराहट हम वापस देंगे आपको। एक बात समझ में नहीं आ रही, मुश्किलें तो पहले भी आती थी, लेकिन कभी आपको इस तरह से मायूस होते हुए नहीं देखा हमने। अब क्या बदल गया है सागर? तब की बात कुछ और थी बुआ जी, और अब की बात, बहुत फर्क है दोनों में। पहले और आज में तो सिर्फ एक फर्क नजर आता है हमें। पहले विद्या नहीं थी। सागर, आपकी इस उदासी की वजह कहीं विद्या तो नहीं है? क्या सिंदूरा जो विद्या के लिए कहती है वो सही है? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा बुआ जी। एक तरफ विद्या है और उसकी मासूमियत, और दूसरी तरफ दी। कभी भी उन पर शक नहीं कर सकता मैं। कौन आया था मेरे कमरे में? शायद दी की आवाज थी। कौन आया था? सिंदूरा, क्या हो गया? बुआ जी, आपने जो कंगन मुझे दिए थे वो चोरी हो गए। देखती जाओ विद्या, कैसे मैं बुआ जी के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाती हूँ।